में 8th रैंक आई है। पापा से नहीं है। और वो एक शॉपकीपर है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में कंपाउंडर हैं। रैंक आई है स्कूल में। कोचिंग ट्यूशन की बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते, क्या सच्चाई है? नो सर, सबसे अच्छी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से होती है। 0.80 पढ़ाया जाता है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हो तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी उम्मीद थी सर इस बच्चे की फर्स्ट रैंक आई। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे करीब बाराबंकी जिले में जो जनपद उत्तर प्रदेश में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आता था, लेकिन इस बार टॉप 10 में जरूर है। नाम नाइला उबैद है, मेरे पापा मिस्टर अबू उबैदा हैं। मैं श्री साई इंटर कॉलेज जैतपुर बाराबंकी की स्टूडेंट हूँ। मैं कंसिस्टेंटली डेली 2 से 3 घंटा ऐसे ही पढ़ती थी। 2 से 4 को मॉर्निंग का समय सही होता है? यस सर। तेज रहती है सर उस टाइम पढ़ने से सर वो मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रहता है। लोग आज कहते हैं कि बगैर कोचिंग ट्यूशन की बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते, क्या सच्चाई है? नो सर, सबसे अच्छी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से होती है। तो आपने सेल्फ किया है? यस सर। क्या क्या सब्जेक्ट? फ्यूचर में डॉक्टर बनना है। क्यों, ऐसा क्यों? सर डॉक्टर देश और समाज की सेवा करता है, तो मुझे फ्यूचर में उसी तरह अपने देश की सेवा करनी है। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो कभी राजनीति के बारे में सोचा, कभी किसी नेता के बारे में सोचा, कभी किसी नेता की बात अच्छी लगी, कुछ लगा आपको? क्योंकि राजनीति का बड़ा, आप जानते हैं ना कि देश और प्रदेश में राजनीति से ही शिक्षा और सारी चीज़ें होती हैं। कभी सोचा आपने? सर मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। पिता जैसे, पापा का नाम क्या है? हनुमान जायसवाल। कहाँ रहते हैं? दानियालपुर सफ़ेदाबाद। दानियालपुर सफ़ेदाबाद। ये कह रहे हैं कि कितनी रैंक आई है क्या स्कूल में? मेरी यूपी में 8th रैंक आई है। क्या बनना है आगे? IIT करना है। पापा क्या करते हैं? पापा से नहीं है। नहीं है। मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ। क्या कैसे भी पढ़ाई होती थी, पापा नहीं है तो? पढ़ाई से पापा थे नहीं, 2 बड़ी सिस्टर हैं, तो जो बड़ी सिस्टर थी वो जॉब करती थी, तो उन्होंने मतलब मेरा एडमिशन कराया। और यहाँ पे टीचर्स और जो प्रिंसिपल सर थे काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने तो वो मतलब गाइड वाइड किए, इस वजह से हो पाया। पापा क्या करते थे वैसे? पापा सचिव थे। सचिव थे, मतलब लिमिटेड जॉब थी। तो अब परिवार में कौन कौन है? अब परिवार में मैं हूँ और मेरी मम्मी और 2 सिस्टर, उनकी शादी हो चुकी है। तो मदद आपकी बहनें करती है? हाँ। क्या सोचा था? तो हमने सोचा था मतलब 98+ आ जाएंगे और यूपी में 5th रैंक तक आ जाएगी, बट सो के जो आया ठीक है। जी सर, हम संतुष्ट हैं। बनना क्या है? बनना सर IIT करना है। IIT करने के बाद करके क्या करोगे? सर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके बाद मैं सर मतलब IIT करके मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब लग जाए, मतलब प्रेस्टीजियस जॉब लग जाए और मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्या करोगी आगे नौकरी करके? क्या करो, क्या सबसे पहले क्या पूरा करोगे? सर मैं तो अपनी फैमिली को मतलब खुद करना चाहती हूँ, क्योंकि फादर है नहीं सर, केवल मदर है, तो मतलब चाहती हूँ कि फैमिली की स्थिति अच्छी हो जाए। पढ़ाई में दिक्कत हुई है? पैसे की दिक्कत रही? हाँ, पैसे की दिक्कत रही है। हाँ, पैसे की दिक्कत रही है हमेशा से, और सर पैसे की दिक्कत रही। मम्मी का गीता जायसवाल। दानियाल। तो काव्या शुक्ला, मिस्टर अनुराग शुक्ला, कहाँ रहते हैं? पलरी बाराबंकी। कौन सी रैंक आई बेटा? 10th। क्या सोचा था, उम्मीद क्या थी आपकी? 10th सोचा था कि और? सर इतनी एक्सपेक्ट किया था, इतना ही एक्सपेक्ट किया था। नहीं किया था, सोचा कि 10वीं रैंक आएगी? सर सोचा था यूपी 10 में तो आ ही जाएंगे। यूपी 10 में आ ही जाएंगे। फर्स्ट नहीं सोचा था? सर वो इतना आसान नहीं है, बट ट्राई तो किया ही जा सकता है। कितने पढ़ती थी? सर 5 से 6 घंटे। 5 घंटे 6 घंटे में कौन कौन सा समय था? इम्पोर्टेंट कौन टाइम होता है? सर इम्पोर्टेंट मैथ वगैरह जब पढ़ते थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पढ़ने का समय कितना बढ़िया रहता है, कौन सा समय सही रहता है? सर जितना टाइम यहाँ से जाने के बाद बचता था, 4 बजे से पढ़ते थे 10-11 बजे तक लगभग। क्या कोचिंग जरूरी रहता है क्या पढ़ने का? एक्स्ट्रा कोचिंग नो सर। नहीं? नो सर। जो बच्चे कहते हैं कि नहीं हम बगैर कोचिंग के नहीं पढ़ सकते। सर यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हो तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बनोगे? सर इंजीनियर। तो डॉक्टर तुम्हारी एक फ्रेंड बनना चाहती है, आप इंजीनियर बन के क्या करोगे? सर सबकी अपना अपना एक सपना होता है।
तफसीर फातिमा। अच्छा, पापा का क्या नाम है, क्या करते हैं? पापा का नाम गौहर मेहदी और वो एक शॉपकीपर है। डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं आगे। आखिर डॉक्टर ही क्यों बनना है? सर क्योंकि मुझे हेल्प करना है। मैं यहाँ पर पॉवर्टी देखती हूँ, जो गरीब होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज पैसे के चक्कर में उनकी जान चली जाती है। तो मैं एचपी में तो मेरी 8th रैंक है और यहाँ पर 1st रैंक है। कितना तैयारी करती थी, क्या सुबह शाम किस तरह से तैयारी करती थी? सर मैं 5 to 6 आवर्स पढ़ती थी अच्छे से, और बाकी जब मैं रात में सोती थी तो मैं ऐसे रिवीजन करती थी। यस सर। कभी टेंशन तनाव आया? यस सर आया किस था तरह का? सर बस वही था, थोड़ा सा टेंशन लेती थी कि मैं जिस चाह रही हूँ, जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर मैं वो नहीं कर पाई तो मैं नहीं आ सकती थी। तो अच्छा ये बताइए कि जो रैंक आई है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? सर मैंने तो 99 सोचा था, बट 97 भी अच्छी है, इससे भी मैं खुश हूँ। यस सर, थैंक यू सर। पाल नाम है मेरा। कौन सी रैंक आई है स्कूल में? मेरी 10th रैंक आई है स्कूल में। कितनी तैयारी करती थी आप? मैं 5 to 6 आवर तैयारी करती थी, स्टडी करती थी, और बाकी सुबह उठ के भी रिवाइज करना होता था जो मैंने पढ़ा होता था। और मैंने उम्मीद 99.99% की थी। यस सर। अच्छा, तो कितना आया, कितना परसेंट? मेरा 96.66% आया है। संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट हैं। पापा क्या करते हैं? पापा केमिस्ट हैं। क्या नाम है? सुनील कुमार। मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है, राम कुमारी नाम है। तो क्या आगे बनोगी, क्या करोगी? मुझे आगे चल के IAS बनना है। यस सर। IAS बनना है। IAS बन के क्या करोगी, क्या लगता है? मुझे सोसाइटी का डेवलपमेंट चाहिए, और मुझे कंस्ट्रक्शन जो रोड्स वगैरह हैं इन सभी पे कंस्ट्रक्शन के लिए, और समाज में मतलब अच्छी व्यवस्था हो पाए, इस वजह से मुझे IAS बनना है। क्या नंबर आया है? 95.80%। कौन सी रैंक आई? इतना अभी नहीं पता है। हाँ जी। कितनी तैयारी करती थी? जी कितनी तैयारी करती थी? पूरा स्कूल का जितना पढ़ाया जाता था, घर पे जाके एक बार रिवीजन जरूरी था। पापा मेरे डॉक्टर हैं। जी पापा मेरे रेडियोलॉजिस्ट हैं। कहाँ पर? हैदरगढ़ में अपनी हॉस्पिटल या क्लिनिक खोली है। क्या नाम है? पापा का मिस्टर राजेंद्र सिंह। हम गांव से आते हैं, अप डाउन करते हैं। कौन सा गाँव? सेठ मोबाबुरिया। जी और क्या, बस से आना रहता है इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। आगे मुझे नीट क्वालिफाई करनी है और डॉक्टर बनना है। क्या नाम है बेटा? जी अंशुमान मिश्रा नाम है मेरा। कौन सी रैंक आई आपकी? 8th रैंक आई है। 8th रैंक। जी जी। अच्छा, क्या करोगे आगे? आगे फर्स्ट ईयर में तो बायो लिए हैं, तो आगे नीट का प्लान है, नीट क्रैक करने का। क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी, मैं तो सोच रहा था 90%, लेकिन प्रभु की इच्छा और मेरी मेहनत और परिवार की भी कुछ रहेगा, और हमारे टीचरों का सहयोग। तो जी पापा हमारे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में कंपाउंडर हैं। जी तो वही। मम्मी हाउसवाइफ हैं। ऋषि सोनी जी, ये बताइए आपका प्रदेश में कौन सा स्थान आया है? मेरा प्रदेश में 7वां स्थान और जिले में 2रा स्थान। अच्छा, आप कहाँ का घर है आपका? मेरा घर सूरतगंज में है। कितने % नंबर आए हैं आपके? मेरे 97.33% नंबर पूरे प्रदेश में आए। प्रांजल निगम कौन सा स्कूल है, नाम बताइए? BRG पब्लिक इंटर कॉलेज बरैया सूरतगंज बाराबंकी। इंटर में मेरा प्रदेश में 9वां स्थान है। और कितने % नंबर पाए हैं? 96.2% नंबर हैं। मेरे पापा शॉप पे बैठते हैं। दुकान है आपकी? जी। बच्चे वाकई में डिज़र्व करते हैं, उनके लिए संस्था महत्व नहीं रखती, को सरकारी ही प्राइवेट है, वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारी बच्ची ने परफॉर्म किया है। तो उसके लिए जो है बस इतना है कि एक प्रॉपर मोटिवेशन गाइड और ये सब होना चाहिए, सही ढंग से दिशा निर्देशन होना चाहिए। अगर सही दिशा निर्देशन है बच्चों को, और बच्चे लेबोरियस हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी परिणाम देंगे, चाहे वो राजकीय से हो चाहे प्राइवेट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5वीं रैंक सर आई है। मैं बोर्ड से, यूपी बोर्ड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका पुनः जो है मूल्यांकन किया जाए।